हेलो। तो आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। आप लोग कैसे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ दिनों से कमेंट आ रहे थे और इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग बोल के चले जाते हैं और मैं जितना जवाब देना होता है मैं वहाँ पर दे देती हूँ। और बिल्कुल अब इतनी सारी बातें या कुछ भी है एक लाइन में कैसे कहूँ, तो गागर में सागर जैसा काम हो जाएगा। तो मैंने बोला चलो मैं वीडियो ही बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बात है ऐसी कि मुझे कमेंट आते हैं कि आप मायके क्यों नहीं जाती हैं, क्या आपका मायके में विवाद चल रहा है या झगड़ा हो गया है, या मेरे घर में भी कोई नहीं आता है मायके से। तो ये पूछा जा रहा था क्योंकि ठीक है, एक लड़की जो रहती है तो उसका मायका ससुराल दोनों होता है, तो कोई दिखता नहीं है, कोई आता जाता नहीं है। ये सब मुझसे कभी ना कभी ऐसे कमेंट आ ही जाते हैं जिनका मैं जवाब नहीं देती हूँ, बस ऐसे हार्ट दे दिया बस, और मैं ज़्यादा कुछ बोलती ही नहीं वहाँ पर। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों से इस विषय में बात कर लूँ और बता दूँ क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो मैं मायके क्यों नहीं जाती हूँ और मायके वाले लोग मेरे यहाँ क्यों नहीं आते हैं मुझसे मिलने के लिए। तो एक बात बता दूँ, मेरी जो लाइफ है वो आम महिलाओं की तरह नहीं है और ना ही मैं अब वैसी, या ना मेरा जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा अलग हो चुका है। अब आप लोग जो भी सोचो, मैं बता देती हूँ कि मेरा दिमाग कैसा हो गया है। क्या है, जब शुक्ला जी थे तो मैं जाती थी मायके, 6 महीने में 4 महीने में जाया करती थी। और तब बोलते हैं ना कि स्वागत सत्कार भी अच्छे से होता है, वो दिन ही अच्छे थे। उसके बाद मैं शुक्ला जी के साथ काफ़ी टाइम बिताया हुआ है, काफ़ी टाइम। फिर एकदम से ये जो हुआ मेरे साथ, उसके बाद मैंने बहुत लोगों को पहचान लिया। फिर समझ में आया कि बोलते हैं ना कि कोई चीज़ ऐसा मूल्यवान नहीं होती है, कोई रिश्ता नहीं होता है। जैसे टीवी सीरियल स्टोरी, ये जो मूवी वगैरह देखते थे ना, वही चीज़ मेरे सामने आई, वही सारी चीज़। मेरे कहने को मेरे पास बहुत सारे रिश्ते हैं, और जब शुक्ला जी थे ना तो बहुत सारे रिश्ते थे। मैं बहू, बेटी, भाभी, मामी, चाची, सबके पास जो रिश्ते होते ना, मेरे पास भी वही रिश्ते थे। सब थी मैं, सबकी सब थी। पर शुक्ला जी गए, यानी मैं पत्नी थी। जैसे ही मेरे पास से पति का रिश्ता हटा तो वो सारे रिश्ते भी गायब हो गए। अब क्यों हुआ, शायद ऐसा ही होता है कि अगर किसी का पति नहीं होता है, भगवान जी छीन लेते हैं, तो शायद यही परंपरा है, यही होता है। और मैं जिस टाइम शुक्ला जी गए ना, उस टाइम वो कोरोना काल चल रहा था। हालांकि कोरोना नहीं था मेरे शुक्ला जी को, पर उसी टाइम गए थे तो बहुत सारे लोगों के घर उजड़े। और उस समय ऐसा चल रहा था कि बहुत ही कम कम उम्र वाले, यानी मेरी जैसी जो बहनें थीं, बहुत लोगों का घर उजड़ा। तो कुछ लोगों के साथ मेरे जैसा हुआ, जैसा मेरे साथ हुआ है, और कुछ लोगों को मायके में जगह मिल गई रहने के लिए, कुछ लोगों को मायका ससुराल दोनों मिला, दोनों का सपोर्ट है, और कुछ लोग
अकेली रह गई। पति थे तो सारे रिश्ते थे, और पति नहीं तो कोई नहीं। तो बहुत सारे बोलते ना, इतनी बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत जिनको मैं यूट्यूब पर जानती हूँ, तो कुछ जिनको मैं जानती हूँ और जिनके साथ जैसा हुआ वही मैं बता रही हूँ। मैं नाम हम किसी का नहीं लूँगी, पर किसी को मायके का सपोर्ट मिला, किसी को मायका ससुराल दोनों मिला, किसी के साथ मायका ससुराल दोनों छिन गए, कोई अकेले। अगर कोई लड़की का पति चला जाता है या कोई महिला का पति चला जाता है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है और उसे कुछ भी नहीं आता है, तो वो तो दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाएगी। जब उसका मायका ससुराल दोनों नहीं रहेगा तो वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाएगी। ना उसके पास घर, ना खाने के लिए अनाज, ना पैसा, अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगी। तो मेन पॉइंट में थोड़ी देर से आती हूँ। जस्ट ये जो टाइटल है ना, उसके बारे में बात करूँगी, पर इसको भी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब मैं ऊपर ऊपर मोटा मोटा बता दूँगी तो कैसे पहचानेंगे आप। कुछ चीज़ें हैं ना, मैं अपनी, जैसे मेरा जो ब्लॉग है, आप लोग बोलते हैं सुहाना आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता, तो मैं बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ऐसे दबा के रखी हुई हूँ, मैं नहीं बोलती। बस मैंने ये ठाना है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पॉजिटिव देखती हूँ कि देखो, आए हो अच्छे कर्म करो, जाना सबको है। मोह माया लालच कुछ नहीं रखा है। हाँ, घर में है तो थोड़ी बहुत तो लालच रहेगी, हम ये करें वो करें, हमारे घर में ये हो वो हो, पर वैसा वाला क्रेज़ नहीं है जो रहता है फैमिली के साथ। सब कुछ अच्छा रहता है तो घूमने जाते हैं, ये होता है। मेरे पास ऐसा कोई भी शौक़ नहीं है। तो मैं क्या ना, मेरे को 3 साढ़े 3 साल होने जा रहा है और भी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मेरे को अकेला रहना ठीक लगता है। मेरा कहने का मतलब कि जब मुझे 3 साल मैंने देख ली, 3.5 साल देख लिए, मेरा और मेरी बेटी का किसी ने नहीं पूछा, तो फिर मैं किसी के लिए मैं ना दूर से राम राम करती हूँ। मुझे ज़्यादा वो पसंद नहीं है। और रही यानी कि जितना जिसने बोला उतना ही जवाब दिया। इतना कहूँगी, पति है तो सब लोग हैं, पति नहीं है तो कोई नहीं है। ये मुझे ऐसा बताया गया, मुझे बिल्कुल समझ में आया है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगी। मेरे यहाँ पे ऐसा लिखा था कि तुझे ही सब कुछ करना है, दोष किसी को नहीं है, दोष हमें लिखवा के आई थी। तो वही है, अकेले जीवन बिताना है और खुद ही स्ट्रगल करना है, सब कुछ खुद ही करना है, तो मैं दोस्त किसी को नहीं देती। और रही बात, मैं मायके अभी कुछ टाइम से जा नहीं रही हूँ, जाती हूँ तो रुकती नहीं हूँ, वो वाला नहीं है। तो मैं बता दूँ कि जब मेरा काम रहता है ना वहाँ पर, तब मैं जाती हूँ। और जैसे कोर्ट का काम हुआ, कॉलेज का काम हुआ, ये 2 काम के लिए मैं जाती हूँ। बाकी जो रहता है ना कि और महिलाएं रहती हैं मायके, कुछ समय बिताने के लिए जाती हैं, अच्छा लगता है। मैं भी जाती थी, मेरे भी वो दिन थे, पर अब नहीं है। तो मैं सिर्फ अपने काम से जाती हूँ, जैसा होता है, और सुबह जाती हूँ तो शाम को आ जाती हूँ। और रहने के उद्देश्य से नहीं जाती हूँ, जैसे मौज मस्ती भाई के साथ, बहन के साथ, माँ बाप, हंसी ठिठोली, ये सब वो चीज़ नहीं रह गई है, क्योंकि मैं ही ऐसी चेंज हो गई, मैं बदल गई हूँ थोड़ा। मुझे अब अकेले रहना ठीक लगता है। और मैं ये सोचती हूँ कि जो समय है ना, मैं कहीं घूमने जाती ना फिरने जाती। मेरे को ना घूमना पसंद है, कहीं भी कुछ भी करना पसंद नहीं है। मैं सोचती हूँ कि खुद को समय दो, अपने काम में समय लगाओ, फालतू किसी का मनोरंजन का साधन मत बनो। तो मैं ऐसी ही हो गई हूँ। अब आप इसको जो भी समझें, तो यही रीज़न है कि मैं मायके जाती हूँ, मेरी कोई भी वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं है। और लड़ाई झगड़ा भी बोलते हैं ना, बेटी का मायके से
लड़ाई झगड़ा हो भी जाएगा तो वो कहाँ जाएगी, कितने दिन का मनमुटाव होता है ना। माँ बाप कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और जो अपने सच्चे रिश्ते होते हैं ना, जो अपने होते हैं ना, तो मनमुटाव की बात भी दूर नहीं जाते हैं। ऐसा है, चाहे कितना ही बात बिगड़ जाए, अपने होंगे तो हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। बाकी और समय बीतता जाएगा और समझ में आते जाएगा कि कौन सा रिश्ता कितना हमारा है नहीं है, पता चलते जाएगा। बाकी इन 3 सालों में तो मैंने बहुत कुछ जान लिया है। बोलते छोटी सी उम्र में मैंने बहुत सारा रिश्तों की पहचान मैंने कर ली है। तो यही है। और मैं यहाँ पर मम्मी की रही बात, मम्मी के यहाँ जाने की, तो मम्मी के यहाँ जाती हूँ, अपने काम से जाती हूँ, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, बस ये है। और रही बात उनका इधर आने का, तो वो लोगों के पास टाइम नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि देखो मैं तो यहीं रह रही हूँ, दिखता ही है कि मैं कैसे रह रही हूँ, तो फिर वहाँ से वहाँ आकर परेशानी होना है ना। तो मैं खुद ही बोल देती हूँ कि मत परेशान हो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। तो वीडियो इतना ही था, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मुझे लगता है कि मैंने भले ही 10 मिनट का वीडियो बनाया है, बहुत सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। और यही है, ज़्यादा बात मत करो तो वाद विवाद भी नहीं होगा, ये है। तो मिलते हैं आप लोगों को कल एक नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।